और वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे नोआ कार वॉश कर रही थी। निक उसे देखता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है तो नोआ कहती नहीं, मेरे पास मत आओ, तुमने ही कहा था पास नहीं आने देने को, लेकिन तुम दूर से देख सकते हो, और उसे टीज करते हुए अपने ऊपर पानी गिरा रही थी। अब देखते हैं नोआ की माँ नोआ के बॉयफ्रेंड को यहाँ ले आई थी, क्योंकि नोआ इतनी ज्यादा जो अपसेट रहती थी उसे खुश करने के लिए। पर नोआ अपने बॉयफ्रेंड डैन को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके बाद नोआ निक को जाके कहती है, मैंने इसे हम दोनों की पिक्चरें भेजी थी, अगर ये तुम्हें देख के पहचान गया तो शायद हम मुश्किल में आ सकते हैं, तो तुम चुप के रहो। अब डैन नोआ से जितनी बार बात करने जाता तो नोआ दूर भागती, और वही निक भी अपना फेस को छुपा के नोआ को टीज करने की कोशिश करता है। इसके बाद नोआ निक से बात करने जाती है, तुम छुप के रहो, वरना अगर डैन ने मॉम डैड को कुछ बता दिया तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। पर निक बेफिक्र होके नोआ को पूल में खींच लेता है और पूल के पास ले जाके नोआ के साथ किस करने लगता है। इसके बाद नोआ जब घर में जाती है तो उसके पास एक फ्लावर के बुके आती है और एक थ्रेटनिंग मैसेज भी, जहाँ लिखा हुआ था, तुमने जो किया था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, जिसका अंजाम तुम भुगतोगे। फिर अगले दिन जब सभी डिनर कर रहे थे तभी नोआ के पास एक और थ्रेटनिंग लेटर आती है। अब निक, नोआ और उनके फ्रेंड्स एक जगह पार्टी करने जा रहे थे। यहाँ निक का फ्रेंड नोआ से पूछता है, तुमने इतनी अच्छी ड्राइविंग कहाँ से सीखी? तो निक का फीमेल फ्रेंड कहता है, इसे उसके पिता ने सिखाई थी, जो एक कार रेसर थे। निक का फ्रेंड पूछता है, वो अब कहाँ है? नोआ कहती है वो मर गए, और नोआ कहती है वो इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। अब जब सभी पार्टी स्पॉट पे पहुँच गए थे और सब कार से उतरते हैं तो निक नोआ को एक कोने में ले जाके किस करने लगता है और कहता है, मैंने जिंदगी में कभी भी ऐसा फील नहीं किया, किसी के लिए नहीं तड़पा, पर नोआ जब मैं तुमसे थोड़ा सा दूर जाता हूँ तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ऐसा लगता है अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जिसके बिना मेरी जिंदगी अंधेरी है। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी जी नहीं पाऊंगा। नोआ को ये सारी प्यारी बातें बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। तभी वहाँ निक के फ्रेंड्स आ जाते हैं और सभी अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है एक स्ट्रीट फाइट है जहाँ निक भी पार्टिसिपेट कर रहा था। नोआ उसे सावधान करते हुए कहती है, ऐसा मत करो, मुझे ये सब नहीं पसंद। तो निक कहता है, मुझे इससे खुशी मिलती है, और रिंग में उतरता है और फाइट करने लगता है। पर नोआ बचपन से बहुत ज्यादा फाइट देखी हुई थी अपने माता पिता के दरमियान, इसी कारण से नोआ इस फाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बाहर चले आती है। अब निक का फ्रेंड नोआ को ऐसे देख के वो बाहर आता है और नोआ से बात करता है और उसका दर्द बांटने के लिए उसे किस भी करता है। तभी वहाँ निक आ जाता है जो अपने दोस्त को पीट देता है। तो नोआ निक को धक्का देते हुए कहती है, मुझे तुमसे डर लगने लगा है, तुम इंसान हो या क्या हो जो इंसान हो के इंसान को मारते हो? नोआ कहती है, मेरे करीब मत आना, मुझे तुम जैसे और मेरे पिता जैसे लोगों से बहुत ज्यादा घिन आती है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। नोआ और निक एक दूसरे से नहीं मिले थे। हम निक को देखते हैं जो समुद्र किनारे भाग रहा था। निक अपने सारे गलत आदतों को छोड़ रहा था, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था बिकॉज ऑफ नोआ का प्यार पाने के लिए। वो नोआ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। एक दिन निक के पिता निक से बताते हैं, नोआ ने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। उसके पिता उसे बहुत ज्यादा मारते थे, उसे तंग करते थे और नोआ की माँ को मारने तक की कोशिश भी किए थे। दो चीज नोआ ने देख ली थी और कोर्ट में नोआ ने एक गवाही भी दी थी। इसी कारण से नोआ के पिता जेल गए और 2 हफ्ते पहले ही वो जेल से छूटे हैं। और जितना मेरा विश्वास है वो इंसान जितना बजात है शायद वो नोआ पे हमला कर सकता है। तुम नोआ का ख्याल रखना। ये सब कुछ सुन के निक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब यहाँ निक सोचता है वो नोआ को साई की तरह रक्षा करेगा। नोआ रात को एक पार्टी में जाती है। जब वो घर लौट रही थी तभी हम देखते हैं नोआ के पिता नोआ के लिए वेट कर रहे थे उसे मारने के लिए। अब जब वो नोआ के पास जाते इससे पहले ही निक वहाँ आ जाता है। इसी कारण से नोआ के पिता नहीं जा पाते। नोआ अपना जैकेट पार्टी में भूल गई थी। वो जैकेट को लाने जाती है तो निक का गर्लफ्रेंड नोआ को क्लोजेट में बंद कर देता है और उसे डराने की कोशिश करता है। यहाँ नोआ को वही डरावने विजन आते हैं जब उसके पिता उसे मारने की कोशिश करता था। तभी वहाँ निक आता है और उसे क्लोजेट से निकालता है और अपने गर्लफ्रेंड को डांट देता है। अब निक नोआ को ड्राइव करके घर लाता है। यहाँ नोआ उसे अपने पिता के डरावने सपने के बारे में बताता है तो निक सारी रात उसके पास सोया रहता है एक ही बेड में ताकि नोआ ना डरे। पर सुबह निक के पिता उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ निक के पिता समझ जाते हैं इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। इमैनुअल बात को पलटने के लिए कहता है, निक तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में भर्ती है, तुम्हें जल्दी से जल्दी उससे मिलना चाहिए। अब निक भागते हुए अपनी बहन के पास जाता है, साथ नोआ भी थी। यहाँ हम देखते एक छोटी सी बच्ची को जिसका नाम
होता है मैगी, जो निक की बहन थी। उसे उसके माँ ने छोड़ दिया था। तब से निक उसकी सारी खर्चे उठा रहा है, जो खर्चे निक के पिता नहीं उठाना चाहता। इसी कारण से निक कभी कार रेस करके तो कभी स्ट्रीट फाइट करके पैसे इकट्ठा करता है और अपनी बहन की देखभाल करता है, उसके ट्रीटमेंट कराता है, क्योंकि उसकी बहन डायबिटिक पेशेंट है। और नोआ निक की ये दिलदारी देख के उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद देखते हैं नोआ और निक घर लौट रहे थे। यहाँ नोआ रोते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से ही तुम्हारे पिता ने हम दोनों को एक साथ देख लिया और शायद मुझे ये लगता है वो हम दोनों को अलग कर देंगे। या निक कहता है, अगर प्यार करना गुनाह है तो हम है गुनहगार, हम हमारे घर को छोड़ देंगे, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। निक कहता है, अगर मुझे पता होता तुम्हारे पिता के बारे में तो कभी भी मैं फाइट नहीं करता, तुम्हें डराने की कोशिश भी नहीं करता। नोआ कहती है, पर क्या कर सकते हैं, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और शायद अब वो समय आ गया है जब हमें अलग होना पड़े। तो जितना टाइम हमारे पास है हम उस टाइम को यादगार बना सकते हैं। शायद हम एक दूसरे को अलग कर दिया जाए पर कभी भी हमारे जिस्म से एक दूसरे की खुशबू ना जाए, हम हर वक्त उसे महसूस कर पाए। अगले सीन में हम उन दोनों को एक बीच के किनारे देख पाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे के कपड़े को उतार रहे थे और प्यार में विलीन थे। अगली सुबह देखते हैं निक कार को एक जगह पार्क करके कुछ खरीदने जाता है। कार में नोआ थी, तभी उसके कार में अटैक होता है और रॉनी नोआ को किडनैप कर लेता है। जब कार में निक नोआ को नहीं पाता तो निक बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने घर में जाके सब कुछ बताता है। तो पुलिस छानबीन करती है और सीसीटीवी कैमरा में पता चलता है उसे किडनैप रॉनी ने किया था। और किसके कहने पे? नोआ के पिता के कहने पे। नोआ के पिता ने दरअसल नोआ को किडनैप करवाया था। जब रॉनी जेल में था तभी वहाँ उसके साथ नोआ के पिता की दोस्ती होती है। अब नोआ के पिता निक के पिता को फोन करते और कहते हैं, अगर नोआ जिंदा चाहिए तो 10 लाख देने होंगे। तो निक के पिता एकदम राजी हो जाते और पैसे लेके कहाँ आना है पूछता है। वो एड्रेस भी बता देते हैं। अब पैसे लेके नोआ के माँ और उनका हस्बैंड पहुँच जाते हैं, पर वहाँ नोआ के पिता नहीं आ रहे थे। यहाँ नोआ की माँ कहती है, मेरे एक्स हस्बैंड साइको थे और उन्हें मुझे लगता है पैसे से कोई भी लेना देना नहीं है, वो नोआ और मुझे जान से मारना चाहते हैं। वही हम देखते हैं नोआ के पिता सबके ऊपर ही नजर रखे हुए थे, सीसीटीवी कैमरा से वो सबको देख रहे थे। वही हम देखते हैं डिटेक्टिव और निक दोनों रॉनी की बात कर रहे थे, कैसे उसने निक की रेड कार चुरा ली थी। निक यहाँ गुस्से से कहता है, कार तो वो चलाता है पर उसके इंश्योरेंस के पैसे अभी तक मैं भरता हूँ। तभी सडनली उसे आइडिया आता है, इंश्योरेंस नंबर से कार को ट्रैक किया जा सकता है और ऐसा ही होता है, कार को ट्रैक किया जाता है। और जब नोआ के पिता को ये पता चलता है कार ट्रैक हो गई है, वो उस कार को लेके भागने लगते हैं। नोआ के सिर पे गन तान के उसे कार चलाने बोलते हैं। नोआ के पिता अपनी पत्नी और उसके नए पति को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, उन पे शूट करते हैं। निक नोआ के कार का पीछा करता है और एक पोर्ट के किनारे आके इनकी कार चेसिंग एंड होती है। नोआ के पिता नोआ को धमकी दे रहे थे, तुम निक के कार को धक्का मारो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। पर यहाँ नोआ निक की एक आई कांटेक्ट होती है और इसी आई कांटेक्ट के माध्यम से नोआ निक को वही और मूवी की वही टर्न याद दिलाता है और निक ये इशारा समझ जाता है और कार फुल स्पीड पे दोनों एक दूसरे की तरफ चलाते हैं। निक और नोआ फिल्मी स्टाइल में वही टर्न लेते हैं और डिटेक्टिव नोआ के पिता के ऊपर शूट करते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। अब यहाँ नोआ की माँ को अपने पति को मरा हुआ देख और अपनी बच्ची सही सलामत देख बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब अगला सीन देखते हैं, जब आधी रात थी और निक चोरी छुपे दबे पाव नोआ के रूम में एंटर होता है। नोआ कहता है, वो थैंक यू निक, मुझे अब तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। निक कहता है, मैं कभी भी किसी को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा और तुम्हें हर वक्त ही प्यार करते रहूंगा। दोनों एक साथ ही बेड में लेटे हुए थे, वही दूसरी तरफ उनके माता पिता ये सब कुछ देख रहे थे और वो कहते हैं, कुछ भी करके हमें इन दोनों को अलग करना होगा। और यही पे इस मूवी का